सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो इसमें दो स्थिति होगा कि जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, और दूसरा स्थिति ये होगा कि जब एक उत्तल हो दूसरा क्या हो, अवतल हो। तो पहले हम लोग इसमें पहला स्थिति पढ़ेंगे कि जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो। तो देखिए इसका चित्र, हम लोग मान लेते हैं कि दो पतले लेंस हो गए, यह दो क्या हो, पतला लेंस हो गया जो एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। यह लेंस हो गया L1 और यह लेंस हो गया L2। तो L1 L2 जो है दो पतले उत्तल लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में वाई में रखे गए हैं, और इन दोनों लेंसों का जो मुख्य अक्ष होगा वह एक ही होगा। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर कितने लेंस लिए गए हैं, दो, L1 और L2, और दोनों लेंसों का जो मुख्य अक्ष हो गया है एक ही है, और दोनों लेंस जो है वह वाई में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लेंस L1 है, इस लेंस L1 से U दूरी पर, लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखा गया है। लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु क्या रखा गया है, O। अब इस बिंदु वस्तु O का इमेज बनाना है, तो यहां से एक प्रकाश किरण गुजारा जाएगा, फिर यह प्रकाश किरण यहां से ऐसे आएगा, फिर यह ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि यह जो है लेंस L2 न हो, अगर लेंस L2 न हो, तो जो लेंस L1 है वह बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो I डैश पर बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा, I डैश पर बनाएगा। लेंस अगर L2 न हो तो लेंस L1 जो है वह बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, I डैश पर बनाएगा, V डैश दूरी पर। लेंस L1 से I डैश की दूरी कितना होगा, V डैश, और यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वह होगा I। तो इस तरह से बिंदु वस्तु O का इमेज कहाँ बन गया, I डैश पर बन गया। तो इमेज कैसे बना है एक बार और समझिए। मान लीजिए कि L1 L2 क्या है, दो पतले उत्तल लेंस हैं जो Y में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, और लेंस L1 की फोकस दूरी हम लोग मानेंगे F1, और जो लेंस L2 है इसकी फोकस दूरी क्या माना जाएगा, F2। तो F1 क्या है, लेंस L1 की फोकस दूरी, और F2 क्या हो गया, लेंस L2 की फोकस दूरी। दोनों लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु O जो है लेंस L1 से U दूरी पर रखा गया है। एक बिंदु वस्तु O जो है लेंस L1 से U दूरी पर रखा गया है। तो इसका इमेज जो होगा वह इस तरह से बनेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण गुजारेंगे, यह थोड़ा सा बैंड होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर थोड़ा सा बैंड होगा, और I पर वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि लेंस L2 न हो, अगर लेंस L2 न हो तो लेंस L1 जो होगा वो I डैश का जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, I डैश पर बनाएगा। लेंस L1 न हो, सॉरी, लेंस अगर L2 न हो तो जो लेंस L1 है वो बिंदु वस्तु O का इमेज कहाँ बनाएगा, I डैश पर बनाएगा। कितने दूरी बनाएगा, L1 से V डैश दूरी पर बनाएगा। तो पहले हम लोग ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि 1/V बराबर 1/V माइनस 1/U बराबर सूत्र क्या होता है, 1/F होता है। तो V होता है प्रतिबिंब की दूरी, U होता है वस्तु की दूरी, F होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर लेंस L1 के लिए यह बात किस लेंस के लिए हो रही है, L1 के लिए। L2 को भी भूल जाइए। तो L1 के लिए वस्तु की दूरी U हो गया, तो U की जगह पर U रहेगा।
लेकिन लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ, देखिए लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ v डैश। तो इस फार्मूले में हम लोग v की जगह पर क्या लिखेंगे, v डैश। और ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखिए अगर हम लोग यह मान लें, देखिए यह जो प्रतिबिंब आई डैश बना है, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो आई डैश बना है वह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यह जो लेंस क्या बना है, सॉरी यह लेंस L1 द्वारा जो इमेज बना है आई डैश, वह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और जो दूसरा लेंस होगा L2, वह आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, आई पर बनाएगा, v दूरी पर। कितने दूरी बनाएगा, v दूरी बनाएगा। तो जो लेंस L2 है वह लेंस L2 के लिए जो आई डैश है वह आभासी वस्तु का कार्य करता है। और जो लेंस L2 है वो आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, आई पर बनाएगा। L2 से कितनी दूरी बनाएगा, v दूरी पर। तो लेंस L2 के लिए v डैश क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया। v डैश क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया। और आई क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। क्योंकि जो लेंस L2 है, लेंस L2 के लिए वस्तु आभासी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, आई डैश कर रहा है। और जो लेंस L2 है वो आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, आई पर बना रहा है। तो लेंस L2 के लिए आई डैश किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का। तो वस्तु की दूरी हो जाएगा v डैश, और इसका आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया, v हो गया। तो यह लाइन यहाँ पर लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए लेंस L1 की फोकस दूरी को क्या माने थे, f1। तो यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या लिखा गया है कि प्रतिबिंब जो आई डैश है वह लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। फिर लिखेंगे लेंस L2 जो है कामा आई डैश का प्रतिबिंब, लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है जिसकी लेंस L2 से दूरी भी है। तो देखिए लाइन क्या लिखा गया है कि जो प्रतिबिंब आई डैश है वह दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का क्या करता है, कार्य करता है। लेंस L2 जो है आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, देखिए आई पर बना रहा है। कितनी दूरी बना रहा है, L2 से v दूरी बना रहा है। तब यहाँ पर हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे लेंस वाला कि 1/v माइनस होता है फार्मूला 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो हम लोग अभी यहाँ पर दूसरे लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो दूसरे लेंस के लिए बताइए प्रतिबिंब की दूरी v हो गया, u होता है वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितना हो गया, v डैश। तो u की जगह पे यहाँ पर क्या लिखना है, v डैश। और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, f2 हो गया। और ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। और यहाँ पर कोष्टक में हम लोग लिख देंगे कि चूंकि लेंस L2 के लिए जो u होगा वह v डैश के बराबर है। u किसके बराबर है, v डैश के बराबर है। तो यह इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि समीकरण 1 धन 2c। तो इधर इसको जोड़ना है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, यह है 1/f
वी डैश माइनस 1/u प्लस जोड़ा जा रहा है, फिर यह लिखा जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश बराबर इधर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर देखिए 1/v डैश प्लस में है और 1/v डैश माइनस में है, तो यह टर्म जो होगा कैंसिल होगा। पहले प्लस वाला हम लोग लिख लेंगे, तो 1/v माइनस यह क्या आएगा 1/u बराबर क्या आएगा, तो 1/f1 प्लस 1/ क्या आएगा f2 आएगा। तो फिलहाल अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है, इधर बचा है 1/f माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं, बराबर क्या आया, तो 1/f1 प्लस 1/f2। यही होता है फार्मूला, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का यह फार्मूला है। कब, जब दोनों लेंस क्या हो उत्तल हो। तो आप दूसरा कंडीशन इसमें आएगा कि जब एक लेंस उत्तल हो दूसरा लेंस क्या हो अवतल हो। तो अब यहाँ पर देखिए, अब चित्र की कोई जरूरत नहीं है, तो चित्र को जो है मिटा दिया जा रहा है। तो दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे हेडिंग, कि जब एक उत्तल और दूसरा अवतल हो, तो जब एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो तो उस कंडीशन में संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, यही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अभी बताया गया है कि जब दोनों लेंस उत्तल होगा तो संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि जब एक लेंस क्या हो उत्तल हो और दूसरा लेंस क्या हो अवतल हो, तब संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 हो, तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि 1/f बराबर क्या होता है कि 1/f1 प्लस 1/ क्या होगा f2। लेकिन यहाँ पर f1 क्या है उत्तल लेंस की फोकस दूरी है और f2 क्या है अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो आप लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 लिखा गया है वह क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो इससे आगे हल करेंगे हम लोग, तो 1/f इक्वल टू आएगा 1/f1, कोष्टक कटेगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा 1/f2। तो यही होता है फार्मूला कि जब दो लेंस संपर्क में रखे गए हों और एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस क्या हो अवतल हो, तो उस कंडीशन में संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।